हेलो दोस्तों, शुभ संध्या। तो आज हम इकाई थर्ड की दूसरी क्लास पढ़ेंगे। काव्य के लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन हम कल पढ़ लिए थे। और आज साहित्य शास्त्र में हम प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रस संप्रदाय को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, तो धैर्य के साथ आप बने रहिए। अगले 10 दिनों में हम इस टॉपिक को ख़त्म कर लेंगे। तो रस संप्रदाय को देखते हैं। रस का व्युत्पत्ति पर अर्थ है आस्वाद। रस्यते आस्वादते इति रस। रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि के अनुसार जिस प्रकार अनेक प्रकार के व्यंजनों से युक्त अन्न भोग करते हुए स्वस्थ पुरुष आनंद की प्राप्ति करते हैं, उसी प्रकार विभाव, अनुभाव, संचारी भावों से संपन्न स्थायी भावों का आस्वादन करते हुए सहृदय जन रस का आनंद लेते हैं। भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभावानुभाव्य भाव्य विचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। संस्कृत के अन्य आचार्य द्वारा दी गई रस की परिभाषा निम्न है। विभावैरनुभावैश्च सात्विकैर्व्य विचारिभिः आनीयमान स्वादत्व स्थायी भावो रस स्मृत। धनंजय सर्वथा रसनात्मक वित्तविद्न प्रीतिति ग्राहो भाव एवं रस। अभिनव गुप्त व्यक्तय तैरवी भावाधो स्थायी भावो रस स्मृत। मम्मट ने दिया है। विभावेनानुभावेन वक्तय संचारिणी तथा रस्तामेति रत्यादि स्थायी भाव सचेतसाम। ये विश्वनाथ ने दिया है। भाव को संपूर्ण रस का स्रोत माना जाता है। भरत मुनि के अनुसार नाटकादि में वाणी, व्यापार, अंग संचालन तथा सात्विक अनुभावों से युक्त भाव के रूप में भावित होने वाले भाव व्यापार ही भाव है। उच्यते बांगं सत्वोपेतान काव्यार्थान भावयन्ति इति भावा। रस को काव्य की आत्मा के रूप में सर्वप्रथम विश्वनाथ ने मान्यता दी है। अर्थात यह कथन इंपॉर्टेंट है। वन लाइनर में पूछ लिया जाता है, रस को काव्य की आत्मा के रूप में सर्वप्रथम किसने मान्यता दी? तो ये विश्वनाथ ने दी है। रस के 4 अवयव हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में भावों की संख्या 49 कही है, जिसमें 33 संचार भाव, 8 स्थायी भाव एवं शेष 8 सात्विक भाव हैं, जो निम्नमत है। अब रस को देखेंगे हम। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के 33 भेद बताए हैं ऊपर ही। स्थायी भाव, तो इसमें विभाव के देखेंगे हम, आलंबन और उद्दीपन। फिर अनुभाव का देखेंगे, कायिक, सात्विक, सात्विक को मानसिक कहते हैं, वाचिक और आहार्य। तो इसमें फिर हम देखते हैं सात्विक के 8 भेद बताए हैं। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण्य, अश्रु और प्रलय। अब हम स्थायी भाव को देखेंगे। स्थायी भाव के भी 8 भाव बताए हैं। रीति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय। रस अवयवों में प्रयुक्त प्रमुख शब्दों का अर्थ निम्नलिखित है। रस अवयव और इसकी अर्थ और परिभाषा। विभाव की परिभाषा है, सामाजिक के अर्थ में स्थित स्थायी भाव को आस्वादन के योग्य बनाने वाले कारणों को विभाव कहते हैं। अर्थ प्रतीति का मूल कारण ही विभाव है। आता है आलंबन, जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण किसी व्यक्ति में कोई भाव जागृत होता है, उस व्यक्ति अथवा वस्तु को उस भाव का आलंबन कहते हैं। उद्दीपन, रस को उद्दीपित करने वाली आलंबक की चेष्टादि तथा देश काल की स्थितियाँ उद्दीपन कहलाती हैं। आलंबन और उद्दीपन हमारे यूनिट 1 में भी आते हैं, तो इनका आपको पता होगा। अब आता है अनुभाव, जो भाव के पश्चात उत्पन्न हो उन्हें अनुभाव कहते हैं। यूनिट 1 में नहीं, पेपर 1 में आते हैं आलंबन और उद्दीपन। अनुभाव पढ़ते हैं, जो भाव के पश्चात उत्पन्न हो उन्हें अनुभाव कहते हैं। आलंबन, उद्दीपन आदि कारणों से उत्पन्न भाव को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्यों को अनुभाव कहा जाता है। ये भाव के सूचक होते हैं। संचारी, जो भाव विशेष रूप से स्थायी भाव की पुष्टि के लिए तत्पर रहते हैं और स्थायी भाव के अंतर्गत आविर्भूव व तिरोहित होते दिखाई देते हैं, वे भाव संचारी कहलाते हैं। स्थायी भाव, अविरुद्ध या विरुद्ध भाव जिसे न छिपा सके वह आस्वाद का मूलभूत भाव ही स्थायी भाव कहलाता है। भरत मुनि ने 8 रसों का उल्लेख किया है। परवर्ती आचार्यों ने इसकी संख्या में लगातार वृद्धि की है, जो निम्नलिखित है। रस प्रतिष्ठापक रस और स्थायी भाव। भरत मुनि ने श्रृंगार रस, स्थायी भाव रति। भरत मुनि हास्य रस, हास। भरत मुनि करुण रस, शोक। भरत मुनि रौद्र रस, क्रोध। भरत मुनि वीर रस, उत्साह। भरत मुनि भयानक रस, भय। भरत मुनि विभत्स रस, जुगुप्सा। भरत मुनि अद्भुत रस, विस्मय, उद्भट। शांत रस, निवेद। विश्वनाथ वात्सल्य रस, वत्सलता। विश्वनाथ वात्सल्य रस, वत्सलता।
रूप गोस्वामी भक्ति रस, ईश्वर विषयकरित रुद्रट प्रयाण स्नेह, अर्थात ये रस हैं जैसे कि हम पढ़ते हैं कविताएं तो उनमें जो युद्ध का आता है, कुछ भी कहानी उसमें आती है, पोइम्स में जो बताई गई है उसकी व्याख्या की गई है, तो जैसे युद्ध की व्याख्या है तो उसमें कौन सा आएगा, रौद्र रस, जिसमें क्रोध को दर्शाया जाता है। तो ये वो रस हैं। तो अभिनव गुप्त के अनुसार मूलतः रसों को संख्या 9 है। मूलतः रसों की संख्या 9 है। संचारी भाव को भरत मुनि ने व्यभिचार भाव भी कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 33 संचारी भाव का विरोध अवरोध की दृष्टि से 4 भेद किया है जो निम्नलिखित है। सुखात्मक गर्व, औत्सुक्य, हर्ष, आशा, मद, संतोष, चपलता, मृदुलता, धैर्य। दुखात्मक लज्जा, असूया, अमर्ष, अभिप्ता, त्रास, विषाद, शंका, चिंता, नैराश्य, उग्रता, मोह, अलसता, उन्माद, असंतोष, ग्लानि, अपस्मार, मरण, व्याधि। उभयात्मक आवेग, स्मृति, विस्मृति, दैन्य, जड़ता, स्वपन, चित्त की चंचलता, उदासीन, वितर्क, मति, श्रम, निद्रा, विबोध। संस्कृत के भानुदत्त ने छल नामक नए संचारी भाव का उल्लेख किया है और हिंदी में देव ने। भरत मुनि ने वाचिक, आंगिक और सात्विक इन तीनों के ही अनुभाव का भेद माना है। हिंदी के प्रमुख रसों का तथ्यात्मक विवरण निम्नलिखित है। श्रृंगार रस, रति, रंग श्यामवर्ण, देवता कामदेव विष्णु। हास्यरस, स्थायी भाव हास, रंगवर्ण श्वेतवर्ण, देवता शिवगण। करुण रस, स्थायी भाव शोक, रंग कपोतवर्ण, देवता यम। वीरस उत्साह, हेमवर्ण और महेंद्र। रौद्र रस क्रोध, लालवर्ण और रुद्र। भयानक रस भय, कृष्णवर्ण, देवता काल। अद्भुत रस विस्मय, पीतवर्ण, देवता गंधर्व। विभत्स रस जुगुप्सा, नीलवर्ण, देवता महाकाल। शांत रस निर्वेद, सम, धवलवर्ण, देवता लक्ष्मी नारायण। अर्थात श्रृंगार रस को कार्य व्यापार की व्यापकता के कारण रसराज भी कहा जाता है। इसके मुख्यतः 2 भेद हैं, संयोग, संभोग, श्रृंगार, वियोग, विप्रलंब श्रृंगार। वियोग के निम्न भेद माने गए हैं, पूर्वानुराग, मान, प्रवास, करुण, विप्रलंब। वियोग के अंतर्गत 10 काम दशाओं का वर्णन किया जाता है। अभिलाषा, चिंतन, स्मृति, गुणगठन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, ज्वर, जड़ता, मरण। हास्य रस के मुख्यतः 6 भेद हैं जो निम्न हैं। उत्तम, मध्यम, अधम, स्मित, विसित, अपहसित, हसित, अवहसित, अतिहसित। वीर रस के आचार्यों ने 4 भेद किए हैं, दानवीर, दयावीर, युद्धवीर, धर्मवीर। निम्नलिखित आचार्यों ने निम्नलिखित रसों को मूल रस या प्रकृति रस स्वीकार किया है। आचार्य मूल रस श्लोक कारिका। भवभूति ने करुण रस, एको रस है करुणा एवं। भोज रस, श्रृंगार रस, श्रृंगारमेव रसनाद, रस माम नाम। नारायण पंडित आश्चर्य रस, तच्चमत्कार सारत्वे सर्वत्रा प्यद्भुतो रस। रूप गोस्वामी मधुर रस, अभिनवगुप्त शांत रस। रस के वर्णन में निष्पत्ति शब्द का प्रथम प्रयोग भरत मुनि ने रस सूत्र में किया है। विभावानुभाव्य भवचारी संयोगा द्रस निष्पत्ति। भरत मुनि ने परवर्ती आचार्यों में रस सूत्र में आए संयोग और निष्पत्ति को लेकर विवाद रहा। इन आचार्यों के सैद्धांतिक व दार्शनिक आधार निम्न है। भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, मीमांसा दर्शन। श्रीकंकु अनुमितवाद, न्याय दर्शन। भट्टनायक मुक्ति या भोगवाद, सांख्य दर्शन। अभिनवगुप्त अभिव्यक्तवाद, शैव दर्शन। अर्थात ये एग्जाम में आया हुआ है। भरत मुनि के रस सूत्र में आय संयोग एवं निष्पत्ति शब्द के अर्थ रस की अवस्थिति के संबंध में परवर्ती आचार्यों का मत निम्न है। रस को ब्रह्मानंद सहोदर सर्वप्रथम भट्टनायक ने कहा। आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है। सत्वोद्रेकाद खंड स्वप्रकाशानंद चिन्मय वेदांतर सर्व स्पर्श शून्यो ब्रह्मास्वाद सहोदर है। लोकोत्तर चमत्कार प्राण केश्चित प्रमात्र भी स्वीकार वद भिन्न त्वेनाय मास्वाद्यते रस है। आचार्य भट्ट लोलट को भरत के रस सूत्र का प्रथम व्याख्याता माना जाता है। आचार्य शंकुक के अनुसार सामाजिक चित्र तुरंग न्याय से नट में रस की अवस्थिति मानकर रस का अनुमान करते हैं। साधारणीकरण की अवधारणा सर्वप्रथम भट्ट नायक ने प्रस्तुत की। भट्ट नायक के काव्य 3 व्यापार मानते हैं। अभिधा काव्यार्थ की प्रतीति, भावात्मक साधारणीकरण, भोजकत्व, रस का प्रयोग। आचार्य ने साधारणीकरण को निम्न ढंग से प्रस्तुत किया है। भट्टनायक विभावादि का साधारणीकरण होता है। अभिनवगुप्त सैद्यता का साधारणीकरण होता है। विश्वनाथ विभावादि का अपने प्रयास और सैद्यता की भावना से मुक्त होना साधारणीकरण है। रामचंद्र शुक्ल आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है। श्याम सुंदर दास सहृदय से के चित्त का साधारणीकरण होता है। डॉक्टर नरेंद्र कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। आचार्य श्याम सुंदर दास ने साधारणीकरण की व्याख्या करने में मधुमती की भूमिका की परिकल्पना प्रस्तुत की। निम्नलिखित रसों में विरोधी रस प्रकार है। विरोधी रस श्रृंगार रस करुण, विभत्स, रौद्र, विद्र और भयानक। हास्य रस भयानक और करुण, करुण रस हास्य और श्रृंगार, रौद्र रस हास्य, श्रृंगार और भयानक। वीर रस भयानक और शांत, भयानक रस श्रृंगार, वीर, रौद्र, हास्य और शांत, शांत रस वीर, श्रृंगार, रौद्र, हास्य और भयानक। विभत्स रस श्रृंगार,
अलंकार परिचय। अलंकार की व्युत्पत्ति अलम प्लस क्रय प्लस क्षय से हुई है, जिसका अर्थ है आभूषण भूषित करने वाले उपादान को अलंकार कहा जाता है। आचार्य वामन के अनुसार जो अलंकृत करे वह अलंकार है। अलंकृति अलंकार। आचार्य भामा 6वीं शताब्दी को अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। ये आचार्य भामा ने हमने कल भी पढ़ा था। ये कश्मीर के निवासी हैं। भामा ने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व घोषित करते हुए कहा, जिस प्रकार स्त्री का सुंदर मुख भी आभूषणों के बिना शोभित नहीं होता, उसी प्रकार अलंकार के बिना कविता शोभित नहीं होती। न कांतमपि निर्भूष विभाति वनिता मुखम। भामा ने वक्रोक्ति को संपूर्ण अलंकारों में व्याप्त बतलाते हुए उसे अलंकारों का एकमात्र आशय माना है। शैसा सर्वत्र वक्रोक्ति नायाथो विभाव्यते यत्नोस्था कविता कार्य को अलंकारोन्या बिना। आचार्य दंडी ने काव्य के शोभाकारक धर्म को अलंकार कहा है। काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकार प्रच्यते। आचार्य वामन ने दंडी के मत का विरोध किया और कहा कि काव्य शोभाकारक धर्म गुण है तथा अलंकार उस शोभाकारक धर्म का संवर्धन करने वाला है। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा तद तिस यहेत वस्त्र अलंकारा। इसके पश्चात आचार्य आनंदवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ आदि ने अलंकार का महत्व और कम कर दिया। वस्तुतः अलंकार काव्य के ब्रह्म शोभाकारक धर्म है। जिस प्रकार हारादि अलंकार रमणी के नैसर्गिक सौंदर्य की शोभा वृद्धि के उपकारक होते हैं, उसी प्रकार उपमादि अलंकार काव्य की रसात्मकता के उत्कर्षक हैं। आचार्य जयदेव ने कहा, अलंकार के बिना कविता उसी प्रकार है जैसे उष्णता के बिना अग्नि। असोन्यमन्यते कस्मादनु मनलंकृति। निष्कर्षतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा द्रष्टव्य है। भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली युक्ति अलंकार है। अलंकार के भेद शब्द अलंकार, जहाँ अलंकारगत रमणीयता शब्द प्रयोग पर आश्रित हो, अर्थ अलंकार, जहाँ अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो, उभय अलंकार, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों ही कोटि के चमत्कार रहते हैं। शब्द अलंकार अनुप्रास, जहाँ वर्णों या व्यंजनों की साम्यता के आधार पर एक से अधिक बार आवृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास होता है। यथार्थ मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। अनुप्रास के 5 भेद हैं: छेकानुप्रास, व्रत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। छेकानुप्रास, जहाँ अनेक व्यंजनों की स्वरूप और क्रम से एक बार आवृत्ति हो, वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे रिजी रिजी रहसी सहस हंसी हंसी उठे, सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई। वृत्तानुप्रास अलंकार, जहाँ वृत्ति के अनुसार ये एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति होती है, वहाँ वृत्तानुप्रास अलंकार होता है। रसानुकूल भिन्न भिन्न वर्ण रचना को वृत्ति कहते हैं। जैसे कंकन किंकी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, तरनी तनुटा तट तमाल तरुवर बहुछाए, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशौ जाहि निरंतर गावे। श्रुत्यानुप्रास अलंकार, जहाँ किसी एक स्थान जैसे कंठ तालु आदि से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, वहाँ श्रुत्यानुप्रास होता है। जैसे तुलसीदास सीदत निशिदिन देखत तुम्हारी निठुराई। अंत्यानुप्रास अलंकार, जहाँ पदांत में एक ही स्वर और एक ही व्यंजन की आवृत्ति हो, वहाँ अंत्यानुप्रास होता है। जैसे रघुकुल रीत सदा चलियाई, प्राण जाय पर वचन न जाई, कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करो कृपा मर्दनमयन। लटानुप्रास, जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में पर तात्पर्य या अन्वय में भेद हो, तो वहाँ लाटानुप्रास होता है। जैसे पिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही, पिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलताही, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलताही। यमक, जहाँ एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो एवं अर्थ भी प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, व खाए बोराय जग या पाए बोराय। अर्थात यहाँ बोराय के अलग अलग अर्थ हैं, लेकिन ऐसे में यमक अलंकार होता है। वर जीते सरमैन के ऐसे देख मैंने, हरिणी के नैनान ते हरि नीके ये नैन, कैकी रकी नुपुर ध्वनि सुन, जगती जगती की मूक प्यास। श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ है चिपकना, मिलना अथवा संयोग। जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, वहाँ श्लेष होता है। जैसे रहीमन पानी राखे, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तिर जीवो जो री जुरे, क्यों न सने गंभीर, को घटी ये ब्रस भानु जावे हलदर के बीर, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरिदुति होई। श्लेष के 2 भेद होते हैं, अभंग श्लेष तथा सबंग श्लेष। अभंग श्लेष, श्लेष में शब्द के 2 टुकड़े किए बिना ही जहाँ एक से अधिक अर्थ निकल जाए, वहाँ अभंग श्लेष होता है। जैसे चरण धरत शंका करत, चितवत चारिहु और, सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि व बिचारी चोर। सबंग श्लेष, जहाँ पर शब्द को भंग करने पर दूसरा अर्थ निकले, वहाँ सबंग श्लेष होता है। जैसे नाही नाही कहे थोरी, मांगे सब देन कहे, मंगन को देखी पट देत बार बार है। वक्रोक्ति, जहाँ पर वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा वक्ता के अभिप्रेत आशय में श्लेष अथवा काकु उक्ति से भिन्न अर्थ लगाया जाए, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तपमोह के भोगू, गौरवशाली प्यारी हमारी सदा तुम ही एक अष्ट हो न गो नहीं ओ हवसा, अलिनीहू नहीं अस्काहे कहे। अर्थालंकार, हम पढ़ते हैं अर्थालंकार। उपमा का शाब्दिक अर्थ है
उपमा, उपमा का शाब्दिक अर्थ है सादृश्य, समानता या तुलना। जहाँ उपमेय और उपमान में गुण रूप या चमत्कृत सौंदर्य मूलक सादृश्य का प्रतिपादन किया जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में जब एक ही वाक्य में उपमेय और उपमान का सादृश्य अथवा साम्य प्रतिपादित किया जाए और विपरीत धर्म की ओर कोई चर्चा न हो तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे सुनिसुर सरिसम पावन बानी पीपर पात सरित मंडोला। उपमा के 4 अंग होते हैं: उपमान, उपमेय, वाचक, उपमान। जिसमें उपमा दी जाए अथवा उपमेय ही जिस प्रकार से उपमा दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। हिंदी में इसे अप्रस्तुत, अवर्णीय, अप्रंकत, अप्रासंगिक आदि कहते हैं। उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए अथवा जिसकी किसी वस्तु से तुलना या समता दी जाए उसे उपमेय कहते हैं। हिंदी में इसे प्रस्तुत है, वर्णीय, वर्णीय, प्रासंगिक आदि कहते हैं। वाचक, उपमान और उपमेय में सादृश्यता की स्थापना कराने वाले शब्द तुल्य, समान, सदृश, तुल, सम, सारिस इव वाचक कहलाते हैं। धर्म, गुण या विशेषता जिसके आधार पर उपमान या उपमेय में तुलना की जाती है उसे धर्म कहते हैं। चौथा है धर्म। उपमेय, उपमान, धर्म, वाचक। उपमेय बानी, मन, उपमान सुश्री, पीपर, पातरम, पावन, डोला, वाचक सम, सरिस, रूपक। जहाँ उपमेय और उपमान में भेदरहित आरोप किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज वन, हर्षे लोचन भ्रंग। रूपक के 3 भेद होते हैं: निरंग रूपक, सांग रूपक, पारंपरिक रूपक, प्रतीक। पारंपरिक रूपक जहाँ एक उपमेय में एक ही उपमान का आरोप हो उसे निरंग रूपक कहते हैं। इसे निराव्यय भी कहते हैं। जैसे ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्वन की व्याली, ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंपसी मत वाली, भर धामन बाम चढ़ी बरसे मुसुकानी सुधाघर सारधनी, सखियान के आनंद इंदुन ते अखियान की बंधन वारी तनी, हरिमुख पंकज भ्रू धनुष खंजन लोचन मित्त, बिंब अधर कुंडल मकर बसे रहत मोचित्त। सांग रूपक जहाँ उपमेय में उपमा के अंगों का आरोप वहाँ सांग रूपक होता है उसे सावयव रूपक भी कहते हैं। जैसे नारी कुमुदनी अवध सर, रघुवर विरय दिनेश, अस्त भय विकसई भई, निरखी राम राकेश। पारंपरिक रूपक में एक रूपक के द्वारा दूसरे रूपक की पुष्टि होती है। जैसे राम कथा कली, पलंग भरनी, पुनि विवेक पावक कह अरनी। प्रतीप का अर्थ है उल्टा या विपरीत। यह अलंकार उपमा या उपमा का उल्टा होता है। जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय और उपमेय को उपमान सिद्ध करके चमत्कार पूर्वक उपमेय या उपमान की उत्कृष्टता दिखाई जाती है वहाँ प्रतीप होता है। जैसे दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान, उतरी ना आए जमुन जल, जो शरीर समश्याम। व्यतिरेक जहाँ उपमेय में उपमान से सकारण उत्कर्ष दिखाया जाए वहाँ व्यतिरेक होता है। यह 4 आधार पर हो सकता है: उपमेय के उत्कर्ष और उपमान के अपकर्ष का कारण दिखाकर, केवल उपमेय के अपकर्षण का कारण दिखाकर, सिर्फ उपमान के अपकर्ष का कारण दिखाकर, उपमेय के उत्कर्ष और अपमान के अपकर्ष का कारण दिखा दिए बिना, उपमेय के उत्कर्ष और उपमान के अपकर्ष का कारण दिए बिना। उदाहरण: समसु वर्ण सुकुमाकर सुखद नथोर, सी अंग सखी कोमल कनक कठोर, सी मुख सरद कमल जिमिकी कही जाए, निसी मलिन वह निसी दिन यह विसगाय। उत्प्रेक्षा जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए तब उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। जैसे सोहत ओढ़ पीट पट श्याम सलोने गात, मनो नील मलिसैल पर आतप परयु प्रभात, वह देखो वन के अंतराल से निकले, मानो 2 तारे क्षितिज जाल से निकले, छिपे छबीली मूल से नीचे अंजल चीर, मनो कलानिधि झलमले कालिंदी के तीर संदे। रूप रंग आदि का सादृश्य होने के कारण उपमेय में उपमान का संशय होने में संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी की नारी है कि नारी ही की सारी है। अर्थात इसमें संदेह दिख रहा है कि सारी बीच नारी है या नारी के बीच सारी है, सारी ही की नारी है। अच्छा, सारी ही की नारी है या नारी ही की सारी है, तो मतलब ये साड़ी और नारी के बीच में वो किया गया है। वदन सुनादिनी जान के तू संग फिरियो चकोर, वदन की दो यह सीत कर की दो कमल गए मोर। भ्रांतिमान रूप रंग कर्म आदि के समानता कारण जहाँ एक वस्तु में अन्य किसी वस्तु की चमत्कारपूर्ण भ्रांति कल्पित हो जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार माना जाता है। जैसे पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एडित भ्रति जाए, परत भ्रमर सुखतुंड पर भ्रम धरी कुसुम पलास, दलिता को पकड़न चाहत जम्बू फूल की आस, नाक का मोती अदर की कांति से, बीच दाढ़ी का समझक भ्रांति से, देख उसको ही हुआ सकू मौन सोचत है अन्य सुखिया कौन है। संगति जहाँ कार्य और कारण से संगति न हो वहाँ संगति अलंकार होता है। जैसे द्रग उर्जत टूटत कुटुंब, जूरत चतुर चित प्रीति, परत गांठ दुर्जन ही ये दईन यह रीति, जरे नैन फल के गिरे चित्तर पे दिन रैन, उठे सुल उर नेहु पुर नव ने मैन रप मैन, बियसी बुलाया बिलो की उत प्रोड तिया रस धूमि, पुलकी पसीजत पूत को पिच चूम्यो मुँह चूमी, पलकी पीक अंजन अधर धरे महावर भाल, आज मिलू सुभली करी भले बने हो लाल। विरोधाभास अलंकार जहाँ विरोध न रहने पर भी विरोध का आभास हो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे या अनुरागी चित्त की गति समझी नहीं कोय, जो बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्ज्वल होए, आग हो जिसके ढुलकते बिंदु हिमजल के, शून्य है जिसके बिछे हैं पावड़े पलके, शीतल ज्वाला जलती है ईंधन होता द्रग जल का, यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का। विभावना जहाँ पर कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना,
जैसे नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, जानत हो नंदित करिए दिसी नंद किशोर। अतिशयोक्ति अलंकार अर्थात जिसकी बढ़ा चढ़ाकर बोला जाए, जैसे कि कोई काला आदमी है तो उसको कुछ ज़्यादा ही बोल दिया जाए बढ़ा चढ़ा करके, उसका रंग तो तवे के निचले हिस्से के समान है, तो वो अतिशयोक्ति है। किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहना वो अतिशयोक्ति कहलाता है। जैसे कि राधा की व्याख्या करते हैं कवि रसखान, राधा की व्याख्या करते हैं कि राधा की आंखें गुलाब की पंखुड़ियों सी हैं, तो ये अतिशयोक्ति है इसमें। जहाँ किसी विषय का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए कि लोक सीमा मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसके प्रमुख भेद निम्नलिखित हैं। रूपक अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ केवल उपमान के वर्णन में उपमेय का बोध कराया जाए, वहाँ रूपक अतिशयोक्ति कहते हैं। बांधा था विदुको किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। भेद का अतिशयोक्ति, जहाँ उपमेय का अन्यत्व वर्णन किया जाए अर्थात अभिन्नता में भी भिन्नता दिखलाई जाए, वहाँ पर भेद का अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे अन्या रेदी रद नयन की तीन तरुणी समान, वह चितवनी और कछु जैसी बस होत सुजान। प्रतिवस्तुपमा वह अलंकार जिसके प्रत्येक वाक्यार्थ में उपमा अर्थात सारदम्य का कथन हो। जैसे सिंह सूता क्या कभी श्यार से प्यार करेगी, क्या पन्नर का हाथ कुल स्त्री कभी धरेगी। राजत मुख मृदु बनीशो, लसत सुधा सो चंद, निर्झर सोनी को सुगरी मद सो भलो गयंद। लसत सूरसायक धुंधारी, रवि प्रताप सन सोहत भारी। दृष्टांत, जहाँ उपमेय और उपमान के साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव दर्शित किया जाए तथा वाचक शब्द का उल्लेख न हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे सट सधुरही सत संगति पाई, पारस परसी कुधात सुहाई। पगी प्रेम नंदलाल के हमें न भावत भोग, मधुप राजपत पाई के भीख न मांगत लोग। काव्यलिंग, जहाँ किसी उक्ति के समर्थन का कारण बताया जाए, वहाँ काव्यलिंग अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सो गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बो रात नर या पाए बो राग। श्याम गोर की में कहो बखानी, गिरा अनियन नयन बिनुबाने। अर्थांतर न्यास, जहाँ किसी साधारण बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का साधारण बात से समर्थन किया जाए, वहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। बड़े न हुजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कह धतुरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। वसी कुसंग चाहत कुशल यह रहीम अफसोस, महिमा घटी समुद्र की रावण बसे पड़ोस। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। उदाहरण, जहाँ किसी बात की जो जैसे इव आदिवाचक शब्दों द्वारा किसी अन्य बात से समानता दिखाई जाए, वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। जैसे बूद अघात हे गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। क्षुद्र नदी भरी जली उतराई, जस थोरेऊ धन खल बोराई। समासोक्ति, जहाँ पर कार्य लिंग या विशेषण की समानता के कारण प्रस्तुत के कथन में प्रस्तुत व्यवहार का समारोप होता है, वहाँ पर समासोक्ति अलंकार है। जैसे चंपा लत सुकुमार तू, धन तू भाग्य विशाल, तेरे ढिंग सोहत सुखद, सुंदर श्याम तमाल। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही में विंध्यो आगे कौन हवाल। अन्योक्ति, जहाँ किसी की बात किसी और पर ढालकर कही जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार कहता है। जैसे स्वार्थ सुकृत श्रम प्रथा, देखू विहंग विचार, बाज पराए पानी पर तू पुच्छिन्नु मार। क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसरहित विनीत सरल हो। निदर्शना, जहाँ उपमेय और उपमान वाक्य असंबंध हो किंतु सादृश्य के आक्षेप के द्वारा उन्हें सुसंबद्ध रूप में व्यवस्थित करके उनकी संगति दिखाई जाए, वहाँ निर्दर्शन अलंकार होता है। जैसे यह प्रेम को पंथ कराल, महा तरवार की धार पै धावनो है। जो अस भक्ति जानी परी हरई, केवल ज्ञान हेतु स्त्रम करई। जे तड़काम धेनु गृह त्यागी, खोजत आक फिरही पलयागी। तो ये निर्दर्शन हो गया। ये हमारे अलंकार कंप्लीट हो गए। अब हम रीति पढ़ेंगे। छंद हमारे सिलेबस में नहीं है, तो अब हम रीति पढ़ेंगे। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन माने जाते हैं। इन्होंने काव्य की आत्मा का प्रश्न सर्वप्रथम उठाते हुए रीति को काव्यात्मा घोषित किया। रीतियात्मा काव्यस्य। विभिन्न आचार्यों द्वारा रीति निरूपण। आचार्य वामन से पहले के आचार्यों ने रीति के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया था। आचार्य भरत मुनि प्रवृत्ति, 4 प्रवृत्तियों का उल्लेख। आचार्य भामह काव्य भेद के अंतर्गत विवेचन। आचार्य दंडी काव्य मार्ग। आचार्य वामन, सर्वप्रथम आचार्य वामन ने रीति शब्द का प्रयोग किया। यद्यपि आरंभिक आचार्य भरत मुनि से ही रीति एवं गुण संबंधी विवेचन आरंभ हो गया था, किंतु वामन पर उनके पूर्ववर्ती आचार्य भरत मुनि, भामह और दंडी का विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। आचार्य दंडी ने रीति के नियामक के रूप में गुण को मान्यता दी थी और रीति में व्यक्तित्व की सत्ता भी मानी जाती थी। इसके अलावा आचार्य वामन को पूर्ववर्ती आचार्यों से प्रधानतः पारिभाषिक शब्द ही मिले। इनके अनुसार विशिष्ट पद रचना रीति, पदों की विशिष्टता रचना रीति है। पदों में आने वाले विशिष्टता का कारण गुण को माना। विशेषो गुणात्मा, गुण का लक्षण यह दिया। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य की शोभा करने वाला धर्म गुण है। इनसे पहले वैदर्भी और गौड़ी की चर्चा हो चुकी थी। इन्होंने इसमें पंचाली को शामिल कर रीतियों की संख्या 3 मानी। इन्होंने मूलतः 10 गुण माने, फिर इन्हें 10 शब्द गुण और 10 अर्थगुण के रूप में व्याख्यायित किया। ये गुण इस प्रकार हैं: ओज, प्रसाद, श्लेष, समता, समाधि, माधुर्य, सुकुमारता, सौकुमार्यम और उदारता, अर्थव्यक्ति और कांति। रीति और गुण में अंत संबंध स्वीकारते हुए लिखा। एतासु त्रिशसु रीतिषु रेखास्वीव चित्र काव्य प्रतिष्ठित मिति, अर्थात जैसे चित्र रेखाओं का समन्वय होता है, वैसे ही रीतियां भी काव्य गुणों का समन्वय होती हैं।
समस्त गुणों के समन्वय के कारण वैदर्भी को सर्वश्रेष्ठ रीति माना है। आचार्य रुद्रट ने वैदर्भी को समास रहिता माना, किंतु वामन के मतानुसार वैदर्भी हमेशा समास रहिता नीति होती है, और जब होती है तब वह शुद्ध वैदर्भी कहलाती है। आचार्य आनंदवर्धन ने रीति को संगठना कहा। इन्होंने रीति को समाज से जुड़ा हुआ माना। इनके मतानुसार संगठना गुण के आश्रित रहती है तथा मूलतः रस की साधन है। रस को व्यक्त करना ही संगठना का कार्य है। ये गुण को चित्रवर्ती का पर्याय स्वीकारते हैं। इनके अनुसार श्रृंगार आदि कोमल रस है, जिनके द्वारा माधुर्य गुण चित्त को द्रुत करता है। रौद्र आदि कठोर रस है, जिनके माध्यम से ओज गुण चित्त को दीप्ति प्रदान करता है। प्रसाद गुण चित्त को व्याप्ति देता है। आनंदवर्धन ने रीति को वाचक चारुत्व हेतु माना है। आचार्य भोजराज ने 15 वृत्तियों को माना है। निष्ठुरा, पुरुषा, कोमला, गंभीर, प्राय, मधुरा, ओजस्विनी, श्लथा, कोमला, कठोरा, नकार, रेफ, कोमल वर्णों का संयोग, मिश्रा, उपनागरिक, पुरुषा, अंतस्थ और उष्म का संयोग, ललिता और अमिता। भोज ने रीति को काव्य मार्ग माना है। आचार्य मम्मट रीति को वृत्ति कहते हैं। इनके अनुसार निश्चित वर्णों का रस से संबंधित व्यापार वृत्ति है। इन्होंने वृत्तियों, रीतियों और गुणों का संबंध इस तरह स्वीकृत किया। उपनागरिका वैदर्भी माधुर्य गुण, पुरुषा गौड़ी ओज गुण, कोमला पंचाली प्रसाद गुण। इनके लिए अभिवृत्ति रीति रस का साधन मात्र है। इन्होंने आनंदवर्धन के आधार पर गुणों में चित्त की 3 वृत्तियां मानी: माधुर्य गुण, चित्रद्रुति, ओज गुण, चित्तदीप्ति, प्रसाद गुण, चित्तव्याप्ति। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार पद संगठन रीति है। रीति काव्य के शरीर के रूप में रहकर रस का उपकार करती है। वर्ष संगठनफुल के आधार पर 4 रीतियां मानी है। वैदर्भी पांचाली से मिश्रित लाठी को भी स्वीकार किया है। हिंदी में रीति विवेचन चिंतामणि रीति सुभाषा कवित की बर्नत बुद्ध अनुसार के शब्दास मुग्धा लज्जा प्रायरति बर्नत है इति रीति। कुलपति वैदर्भी गौड़ी कहत पुनि पांचाली जानी, इन्हीं सो काहू कवि बर्नत रीति बखानी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीति का निदान शुद्धवाद का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए हुआ है। इस दृष्टि से उन्होंने कोमल रसों में कोमल वर्णों, रौद्र भयानक आदि उग्र व कठोर रसों में पुरुष तथा कठोर कोमल वर्णों का प्रयोग अच्छा बताया है। उनका रीति विवेचन पैटर और रेनवेले जैसे पाश्चात्य चिंतकों से प्रभावित माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र यूरोप के आचार्य द्वारा निर्दिष्ट शैली के तत्व समानांतर से रीति के तत्वों से ही अंतर्भूत हो जाते हैं, अथवा रीति के तत्वों का उपयुक्त शैली तत्वों में अंतर्भाव हो जाता है। रामदेहीन मिश्र शब्दार्थ शरीर काव्य के आत्मभूत रसादि का उपकार करने, प्रभाव बढ़ाने वाले पदों की जो विशिष्ट रचना है उसे रीति कहते हैं। आचार्य रीतियाँ: भरतमुनि, अवंती, दक्षिणात्य, पांचाली, मागधी, भाम्य, वैदर्भी गौड़ी, दंडी वैदर्भी गौड़ी, वामन वैदर्भी गौड़ी, पंचाली, रुद्रट। अर्थात ये 4 रीति संख्याओं की इंपॉर्टेंट है। भरतमुनि, अवंती, दक्षिणात्य, पांचाली, मागधी, भाम्य, वैदर्भी गौड़ी, दंडी वैदर्भी गौड़ी, वामन वैदर्भी गौड़ी, पांचाली, रुद्रट वैदर्भी गौड़ी, लाटी पांचाली, आनंदवर्धन, अस्मासा, अल्पसमासा, दीर्घ समासा, राजशेखर, लच्छोभी, वैदर्भी मागधी पांचालिका, कुंतक, सुकुमार वैदर्भी, विचित्र गौड़ी, मध्य पांचाली, भोजराज वैदर्भी गौड़ी, पांचाली, लाटी, अवंतिका, मागधी, मम्मट, उपनागरिका वैदर्भी, पुरुषा गौड़ी, कोमला, पांचाली, विश्वनाथ वैदर्भी गौड़ी, पांचाली, लाटी, पांचाली को ग्राम्य और पुरुषा को दीप्ता भी कहते हैं। रुद्रट ने समास को आधार बनाकर रीतियों का वर्गीकरण किया। वैदर्भी समास रहिता, समास का अभाव, गौड़ी दीर्घ समास, बहुला समास की अधिकता, लाटी मध्यम समास युक्त, मध्यम समास, पांचाली लघु समास युक्त, समास की न्यूनता। समास को आधार बनाकर ही रीतियों को यह भी कहा गया। वैदर्भी अस्मस्तपदा, गौड़ी उद्भटपदा, पांचाली कोमलपदा। कुंतक ने रीति को मार्ग कति प्रस्थान हेतु के रूप में वेच किया और 3 मार्ग सुकुमार विचित्र, 3 मार्ग माने सुकुमार विचित्र और मध्यम। तत्पश्चात वैदर्भी गौड़ी और पांचाली का क्रमशः इन मार्गों में समावेश किया। ये मार्ग कवि स्वभाव पर आधारित है। कुंतक ने इनका अर्थ कवि धर्म की विधि और प्रणाली बताया। रीति को वृत्ति कहते हुए 3 भेद किए: उपनागरिका, पुरुषा और कोमला। तत्पश्चात इन्हें ही क्रमशः वैदर्भी गौड़ी और पांचाली माना। काव्य गुण: यह माना गया है कि काव्य का मूल रस है और रस का धर्म गुण है। गुण के बगैर रस संभव नहीं। गुण को काव्योत्कर्ष का साधक तत्व माना जाता है। भरतमुनि के अनुसार एते दोषास्तु विज्ञेया सुरभिनटिकाश्रया एत एवं विपर्यस्त गुणा काव्येषु कीर्तिका। काव्य गुण को वामन मूल तत्व रूप में देखते हैं। पंडित राज जगन्नाथ द्वारा काव्य गुण को शब्दार्थ रूप में स्वीकार किया गया है। वे आचार्य और इनकी गुण संख्या: भरतमुनि की 10, भाम्य की 3, दंडी की 10, वामन की 20, आनंदवर्धन की 3, भोजराज की 24, मम्मट की 3, वेदव्यास की 19, विश्वनाथ की 3, जगन्नाथ की 3। भरतमुनि माधुर्य, ओज, प्रसाद, श्लेष, समता, सुकुमारता, अर्थव्याप्ति, उदारता, क्रांति और समाधि। वामन 10 गुणों को शब्दगत भी मानते हैं और अर्थगत भी मानते हैं। सामान्यतः 3 गुण स्वीकार किए जाते हैं: माधुर्य, ओज और प्रसाद। ये कौन सा पे ये आ गया? माधुर्य, ओज और प्रसाद। तो हम ये देखेंगे।
माधुर्य, काव्य से हृदय में मधुरता का संचार होना माधुर्य गुण कहलाता है। ओज गुण, काव्य से हृदय में उत्साह, उमंग, आवेश और स्फूर्ति का आवेश होना, स्फूर्ति का संचार होना ओज गुण कहलाता है। एंड ये है प्रसाद गुण, काव्य से हृदय में शांति का संचार होना और चित्तगत प्रसन्नता की अनुभूति प्रसाद गुण कहलाता है। अब हम आगे चलते हैं, ध्वनि संप्रदाय पढ़ेंगे। अब हम हमारा रस संप्रदाय खत्म हो गया, रीति संप्रदाय सॉरी, रस हो गया, अलंकार हो गया, रीति हो गया, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य बचे हैं। तो अब हम ध्वनि संप्रदाय को पढ़ लेते हैं। आज की क्लास लंबी होगी थोड़ी। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन माने जाते हैं। इनके द्वारा प्रतिपादित ध्वनिरात्मक काव्यसन का समर्थन परवर्ती आचार्यों अभिनवगुप्त, मम्मट और जगन्नाथ ने भी किया है। आनंदवर्धन का ध्वनि निरूपण ध्वनि पर पूर्ववर्ती व्याकरण शास्त्र के स्फोट का अप्रत्यक्ष प्रभाव है। व्याकरण के स्फोट से आनंदवर्धन ने ध्वनि व्यंजक और व्यंग्य शब्द ग्रहण कर उन्हें नए संदर्भ में प्रयोग किया। जब वाणी में वाच्यार्थवाचक शब्द अपने अस्तित्व को गौण बनाकर अपने से अलग एवं अधिक चमत्कारयुक्त अर्थ को व्यक्त करते हैं, तब वह अर्थ ध्वनि कहलाता है। आनंदवर्धन ने वाचार्थ और व्यंग्यार्थ ध्वनि के संबंध को किसी सुंदर स्त्री के सुंदर अवयव और उनसे फूटते लावण्य तथा दीपशिखा से निकलते प्रकाश को उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट किया है। शब्द से प्रतिपादित सामान्य अर्थ को वाच्यार्थ और विशिष्ट अर्थ को व्यंग्यार्थ माना गया। इस वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ में अंतर के 8 आधार उल्लिखित किए: निमित्त कारण, आश्रय, कार्य, काल, बोधा, संख्या, विषय, स्वरूप। आनंदवर्धन ने वाच्यार्थ को जान लेने वाले व्यक्ति को बोधा और व्यंग्यार्थ को जान लेने वाले को साध्य माना। काव्य में व्यंग्यार्थ ध्वनि के होने का अनिवार्य घोषित किया। इनके मतानुसार ध्वनि के अभाव में कोई भी सार्थक कथन काव्य नहीं हो सकता, वह लोक वार्ता या शास्त्र कथन ही होगा। ध्वनि की इसी अनिवार्यता को आधार बनाकर काव्य के 3 भेद किए। आनंदवर्धन, मम्मट और व्यंग्यार्थ का चमत्कार, 3 भेद किए थे ना। ध्वनि के ध्वनि काव्य, उत्तम काव्य, वाच्यार्थ से अधिक, गुणी ध्वनि काव्य, गुणी भूत व्यंग्य काव्य, चित्र काव्य, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य, अवर काव्य। वाच्यार्थ से अधिक, वाच्यार्थ से कम या समान, यह प्रकट रूप में नहीं होता। आनंदवर्धन के अनुसार इनमें तीनों में ही ध्वनि तत्व रहता है, किंतु प्रथम 2 में यह प्रकटता स्पष्ट होता है और अंतिम में यह प्रकट रूप में। आनंदवर्धन ने ध्वनियों के विरोधियों के 3 भेद किए: अभाववादी, अलंकार और रीति गुण को महत्व देने वाले आचार्य भामे, दंडी, उद्भट और वामन है। भुक्तिवादी, व्यंजना शब्द शक्ति ध्वनि को न मानकर लक्षणा भाग को महत्व देने वाले मुकुल भट्ट आदि आचार्य हैं। इन्हें लक्षणावादी एवं भक्त भी कहा जाता है। अनिर्वचनीयतावादी, इसमें व्यंग्यार्थ है ध्वनि को अनिर्वचनीय जिसकी व्याख्या न हो सके मानने वाले आचार्य हैं। इनका तर्क व्यंग्यार्थ वाणी का विषय नहीं, वह तो वाच्यार्थ है, व्यंग्यार्थ के अध्यय से संबंधित होने के कारण उसको व्यंग्य करना संभव नहीं। निम्नलिखित आचार्यों ने ध्वनि का अंतर्भाव इन तत्वों में किया: मुकुल भट्ट लक्षणा में, कुंतक व्यंजना में, महिम भट्ट अनुमान में, व्यक्ति विवेक ग्रंथ प्रतिहारेंदुराज अलंकार में, धनंजय तात्पर्य शक्ति में, भुजरस तात्पर्य शक्ति में। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश के पंचम उल्लेख में ध्वनि विरोधी मतों का खंडन करते हुए अपने ध्वनि का महत्व प्रकट किया। व्यंग्यरूप अतिशय चमत्कारी हुआ करता है और इसी आधार पर ध्वनि काव्य श्रेष्ठ काव्य है। विश्वनाथ ने कहा है। ध्वनि के भेद, मम्मट ने ध्वनि के 51 भेदों का विवेचन किया, किंतु मुख्यतः 3 ही भेद स्वीकृत किए जाते हैं। वस्तुतः ध्वनि यहाँ वस्तु शब्द बात का घोतक है, एक बात से अन्य बात की व्यंजना होना। अलंकार ध्वनि व्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति अलंकार के रूप में होना। रस ध्वनि व्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति का विभावादी भावों के संयोग रस पर निर्भर हो रहा। रस ध्वनि को असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अपनी त्वरता के कारण व्यंग्यार्थ की प्रतीति लक्षित नहीं हो पाती है। रस ध्वनि में श्रृंगार आदि रसों के साथ साथ कुल 8 काव्य शामिल हैं: रस, भाव, रसाभाव, भावाभास, भावोदय, भावसंधि, भाव सबलता, भाव शांति। आनंदवर्धन ने रस ध्वनि को ही ध्वनि की आत्मा माना है। आनंदवर्धन ने रस ध्वनि को ही ध्वनि की आत्मा माना है। जगन्नाथ ने रस गंगाधर में रस की संलक्ष्य क्रमता का मौलिक विवेचन किया। संलक्ष्य क्रम ध्वनि से तात्पर्य ऐसी ध्वनि से है जिससे व्यंग्यार्थ से पहले वाच्यार्थ की प्रतीति होती है। रस गंगाधर ध्वनि संप्रदाय की अंतिम परिपक्व रचना है। हिंदी में ध्वनि विषयक मत, बहुत से ऐसे शब्द जो सामान्य रीति से एक ही अर्थ व्यंजक हैं, किंतु ध्यानपूर्वक देखने अथवा धातु के अर्थ का विचार करने से पृथक शब्दों में पृथक पृथक शक्तियों का अगर्भित रहना प्रकट होता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, रसज्ञ रंजन, यदि व्यंजना किसी तथ्य की व्यंजना करती है तो यही कि व्यंजित भाव की श्रोता या दर्शक के द्वारा रस रूप में अनुभूति होती है। इस प्रकार रस व्यंजना द्वारा उत्पन्न होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रस मीमांसा, ध्वनि सिद्धांत का आविर्भाव वास्तव में रस की व्याख्या के लिए किया गया, उसे स्वयं से कोई संप्रदाय नहीं कहा जा सकता। ध्वनिमय के द्वारा रस सिद्धांत की जो पुनः प्रतिष्ठा हुई और उसे जो पूर्णता तथा व्याप्ति मिली, उसके कारण भारतीय मानस को उसने सर्वाधिक आकृष्ट किया। आचार्य नंदुलाल वाजपेयी, भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनि में रूप है, यह विश्व के
हतंत्री की झंकार है जिसके स्वर में वह अभिव्यक्ति पाता है। सुमित्रा नंदन पंत पल्लव की भूमिका। ध्वनि स्थापना के द्वारा वास्तव में ध्वनिकार ने काव्य में कल्पना तत्व के महत्व की ही प्रतिष्ठा की है। डॉक्टर नागेंद्र। इतिहास का काम शुद्ध अभिदा से हो जाता है पर काव्य में लक्षणा व्यंजना उपेक्षित है। लक्ष्मी नारायण सुधांशु। व्यंग्य जीव है। कवित्व में शब्द अर्थ गति अंग सोई उत्तम काव्य है। बन्ने व्यंग प्रसंग प्रतापशाही काव्य अपेक्षा अर्थ की व्यंग चमत्कृत होए शब्द अर्थ में प्रकट जो ध्वनि कहियत है सोए प्रतापशाही मिली विभाव अनुभाव अरु संचारी जो अनुप व्यंग कियो थिर भाव जो सोई रसमुख भूप। कुलपति मिश्र। भामन ने वक्रोक्ति का अर्थ अतिशयोक्ति माना तथा इसे संपूर्ण अलंकारों का मूल घोषित किया। वक्रोक्ति संप्रदाय कहाँ पे है? वो तो आचार्य कुंतक है ना, तो वहीं से स्टार्ट होगा। हाँ, अब आता है वक्रोक्ति संप्रदाय। रीति ध्वनि संप्रदाय खत्म हो गया, वक्रोक्ति संप्रदाय हम पढ़ते हैं अब। वक्रोक्ति संप्रदाय की प्रवर्तक आचार्य कुंतक थे ना, आचार्य कुंतक। कहाँ गया? पीडीएफ उल्टी पुल्टी हो गई क्या? ध्वनि में विषयक मत हो गया। वक्रोक्ति संप्रदाय अच्छा, तो वो वाली पीडीएफ नीचे गई शायद, मैं देखती हूँ। ये रहा, ये लास्ट में आ गया। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक माने जाते हैं। इनके अनुसार वक्रोक्ति काव्यात्मक है। वक्रोक्ति काव्य जीवितम व्यापक मौलिक है। वैशिष्ट्य से वक्रोक्ति की स्थापना हुई। कुंतक का जन्म कश्मीर में हुआ। कुंतक के विभिन्न पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा वक्रोक्ति संबंधी भिन्न भिन्न मत तो प्रकट किए गए, किंतु परिवर्ती आचार्यों ने वक्रोक्ति के काव्य का ब्रह्म तत्वमान होने से जैसे विभिन्न कारणों से इस संप्रदाय का समर्थन नहीं किया। बाणभट्ट कादंबरी में वक्रोक्ति का इस्तेमाल क्रीड़ाकलाप अथवा परिहास में हुआ। विभिन्न आचार्यों द्वारा वक्रोक्ति निरूपण आचार्य भामह और आचार्य दंडी। सर्वप्रथम आचार्य भामा ने वक्रोक्ति का विशद विवेचन प्रस्तुत किया। भामा ने वक्रोक्ति का अर्थ अतिशयोक्ति माना तथा इसे संपूर्ण अलंकारों का मूल घोषित किया। वक्रोक्ति के अभाव में भामा काव्य को कथन समुदाय मात्र या वार्ता मात्र ही मानते हैं। दंडी भी वक्रोक्ति का अर्थ तो अतिशयोक्ति से लेते हैं, किंतु इसे संपूर्ण अलंकारों का मूल नहीं मानते। अलबत्ता स्वाभावोक्ति के अलावा अन्य सभी अलंकार को वक्रोक्ति का पर्याय माना जाता है। आचार्य दंडी के अनुसार स्वाभावोक्ति आदि अलंकार है। दंडी ने संपूर्ण वाङ्मय के दो भाग किए, स्वाभावोक्ति और वक्रोक्ति। परवर्ती आचार्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए वक्रोक्ति के अर्थ वामन लक्षणा आधारित अर्थालंकार। इसकी वो सारणी ऊपर रह गई, पीडीएफ उल्टी पुल्टी हो गई, ध्यान नहीं दिया। हीरा तो यह रुद्रट का। रुद्रट ने शब्दालंकार, आनंदवर्धन ने वाच्यालंकार अर्थालंकार, भोजराज ने वक्रवचन, मम्मट ने शब्दालंकार, रुयक ने अर्थालंकार, विश्वनाथ ने शब्दालंकार, विधानाथ ने अर्थालंकार, अप्पय दीक्षित ने अर्थालंकार, मिश्रबंधु ने अर्थालंकार। अर्थात ये परवर्ती आचार्य द्वारा प्रस्तुत किए गए वक्रोक्ति के अर्थ हैं। वक्रोक्ति के अर्थ को शब्दालंकार का है रुद्रट ने, आनंदवर्धन ने वाच्यालंकार का है, भोजराज ने वक्रवचन, मम्मट ने शब्दालंकार और बाकी हमने देख लिया है। वामन सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति। वामन वक्रोक्ति को रूपात्मक शैली मानते थे। रुद्रट ने आगे इसके दो भेद भी किए, काक वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। आनंदवर्धन वक्रोक्ति को अर्थालंकार मानते हुए वाच्य तथा ध्वनि को व्यंग मानते हैं। आचार्य कुंतक वक्रोक्ति रेव वैदग्ध भंगी भाणिति रुच्यते। नए अर्थ को व्यक्त करने वाला कविकर्म कौशल से रचित वैचित्र्यपूर्ण कथन वक्रोक्ति है। वक्रोक्ति से ही सामान्य कथन में भी लोकोत्तर चमत्कार काव्य सौंदर्य उत्पन्न होने से साहित्यों के लिए आहतकारी होने की क्षमता आती है। वक्रोक्ति काव्य का पूर्व अलंकार है। वक्रोक्ति विचित्र अभिधा है। यद्यपि कुंतक ने वक्रोक्ति के भेदों को मिलाकर संख्या 38 तक पहुंचा दी, किंतु इन्होंने मुख्यतः 6 भेद माने हैं। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता। हिंदी में वक्रोक्ति निरूपण। वक्रता काव्य का प्राण नहीं है, पर वह उसका ब्रह्मा व्यक्तित्व अवश्य है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। बाह्य अव्यक्तित्व। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्रोचे का अभिव्यंजनावाद भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान है। अर्थात ये कथन इम्पोर्टेंट है, आया हुआ है लास्ट ईयर क्वेश्चंस में। मात्र वक्र उक्ति जो तो सुक्ति का एक रूप अथवा चमत्कार मात्र है। भाव प्रेरित वक्र उक्ति काव्य है। शब्द और अर्थ की अस्वाभाविकता वक्रता विभिन्न छाया और कांति का सृजन करती है। इस वैचित्रता का सृजन करना विदग्ध कवि का ही काम है। जयशंकर प्रसाद। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित पल्लव की भूमिका को वक्रोक्ति का घोषण पत्र कहा जाता है। वक्रता काव्य का अनिवार्य माध्यम है। यह सत्य है, परंतु वह उसका जीवित या प्राण तत्व है। यह सत्य नहीं है। अनिवार्य माध्यम का भी अपना महत्व है, क्योंकि व्यक्तित्व के अभाव में आत्मा की अभिव्यक्ति
संभव नहीं। फिर भी व्यक्तित्व आत्मा अथवा जीवित तो नहीं है। डॉक्टर नगेंद्र, वक्रोक्ति सिद्धांत काव्य में समावेशित चमत्कारिक तत्वों को निरूपित करने वाला सिद्धांत है। कुंतक द्वारा प्रतिपादित यह काव्य सिद्धांत संपूर्ण काव्य सौंदर्य का निरूपण है। प्रताप नारायण टंडन, कवि के सामने हमेशा चमत्कार की सृष्टि की समस्या बनी रहती है। वह शब्दों को निरंतर नया संस्कार देता चलता है और वे संस्कार क्रमशः सार्वजनिक मानस में बैठकर फिर ऐसे हो जाते हैं कि इस रूप में कवि के काम के नहीं रहते। अभिधेयार्थयुक्त शब्द तो वह मिट्टी, वह कच्चा माल है जिसके वह रचना करता है, ऐसी रचना जिसके द्वारा वह अपना नया अर्थ उसमें भर सके, उसमें जीवन डाल सके। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। वक्रोक्ति सिद्धांत काव्य में समावेशित चमत्कारिक तत्वों को निरूपित करने वाला सिद्धांत है। यह कुंतक द्वारा प्रतिपादित यह काव्य सिद्धांत संपूर्ण काव्य सौंदर्य का निरूपण है। प्रताप नारायण टंडन, कवि के सामने हमेशा चमत्कार की सृष्टि की समस्या बनी रहती है। वह शब्दों को निरंतर नया संस्कार देता चलता है और वे संस्कार क्रमशः सार्वजनिक मानस में बैठकर फिर ऐसे हो जाते हैं कि इस रूप में कवि के काम के नहीं रहते। अभिधेयार्थक शब्द तो वह मिट्टी, वह कच्चा माल है जिससे वह रचना करता है, ऐसी रचना जिसके द्वारा वह अपना नया अर्थ उसमें भर सके, उसमें जीवन डाल सके। डॉक्टर लक्ष्मीनारायण सुधांशु अपने ग्रंथ काव्य में अभिव्यंजनावाद की अभिव्यंजना और वक्रोक्ति को भिन्न भिन्न करके दर्शाने का प्रयास करते हैं। तो ये हो गया हमारा वक्रोक्ति अलंकार। अब आता है वक्रोक्ति संप्रदाय, अब आता है औचित्य संप्रदाय जो लास्ट है। औचित्य संप्रदाय पढ़ते हैं अब हम। औचित्य संप्रदाय। औचित्य संप्रदाय को बहुत से विद्वानों ने स्वतंत्र काव्य संप्रदाय मानने की बजाय विभिन्न काव्य तत्वों में समन्वय स्थापित करने वाला सिद्धांत माना। इसलिए इसे समन्वयकारी सिद्धांत और इसके प्रवर्तक व्यवस्थापक क्षेमेंद्र को समन्वयकारी आचार्य भी कहा जाता है। विभिन्न आचार्यों द्वारा औचित्य निरूपण आरंभिक आचार्यों भरतमुनि, भामदंडी और उद्भट ने उचित अनुचित संबंधी विवेचन प्रस्तुत कर औचित्य संप्रदाय के लिए मार्ग प्रशस्त करने का कार्य तो किया, किंतु इन्होंने औचित्य शब्द का प्रयोग नहीं किया। आचार्य भरतमुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में नाट्य तत्वों के लोकसिद्ध होने और आचार्य भाम्य ने काव्य के लिए लोक स्वभाव मुक्त होने की कसौटी रखकर औचित्य का मूल स्थापित किया। आचार्य दंडी ने भी गुण दोष विवेचन करते हुए उचित अनुचित के आधार स्पष्ट किए। आचार्य उद्भट ऊर्जिस्व अलंकार के संदर्भ में उचित अनुचित का उल्लेख करते हैं। काव्यशास्त्र के संदर्भ में उचित शब्द के सर्वप्रथम प्रयोग को कन्नौज नरेश यशोवर्धन द्वारा अपने नाटक रामोदय में किया गया माना जाता है। डॉक्टर सत्यदेव चौधरी ये माना जाता है। डॉक्टर सत्यदेव चौधरी का यह मत भी उल्लेख है। रुद्रट ने संभवतः सर्वप्रथम औचित्य शब्द का प्रयोग करते हुए कहा है, काव्य में अनुप्रास प्रत्ययों का प्रयोग औचित्य का ध्यान रखते हुए करना चाहिए। आचार्य रुद्रट ने लिखा है, वैदर्भी पांचाल्यो प्रेसी करुणे भयानकाद्भुत्यो लाटी अघोड़ी रौद्र कुर्याद यथोचित्यम। आचार्य आनंदवर्धन ने विभिन्न काव्य तत्वों का औचित्य रस के साधन के रूप में विवेचित किया है। उनका रसानुकूल प्रयोग ही उचित माना। इन्होंने औचित्य का विशद उल्लेख करते हुए उसके 6 प्रकार बताए: रसोचित्य, संघटनोचित्य, अलंकारोचित्य, प्रबंधोचित्य, गुणोचित्य, रीत्योचित्य। कुंतक ने वक्रोक्ति जीविता में 2 प्रकार से औचित्य की व्याख्या की: वस्तु के महत्व एवं स्वस्थ सम्यक स्पष्टीकरण। श्रोता के स्वभाव के अनुसार वस्तु वर्णन। रामचंद्र गुणचंद्र ने अनौचित्य को 5 रस दोषों में से एक बताया। आचार्य क्षेमेंद्र, उचितस्य च यो भाव स्तदौचित्य प्रक्षते, अर्थात उचित का भाव ही औचित्य है। काव्य शास्त्र के संदर्भ में इसे ऐसे समझा जा सकता है कि काव्य तत्वों, अलंकार, गुण आदि के उचित प्रयोग का भाव औचित्य कहलाता है। काव्य रससिद्धि होता है और उसकी आत्मा जीवन औचित्य। अलंकार स्त्वलंकारा गुणा एवं गुणा सदा। औचित्य रस सिद्धस्य स्थिर काव्यस्थ जीवितम। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के 27 भेद निर्धारित किए हैं, जो इस प्रकार है: पद, वचन, तत्व, वाक्य, विशेषण, स्वभाव, प्रबंधार्थ, पद, वाक्य, प्रबंधार्थ, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात, काल, देश, कुल, व्रत, सत्व, तत्व, स्वभाव, अभिप्राय, अवस्था, सारसंग्रह, प्रतिभा, नाम, आशीर्वचन, विचार, अन्य मत। आचार्य मम्मट औचित्य का महत्व केवल गुण दोष के स्वरूप की पहचान तक मानते हैं। आचार्य विश्वनाथ बिन के इस मत को स्वीकारते हुए औचित्य को काव्य का जीवित आत्मा मानने से मना करते हैं। केशवदास चिंतामणि, कुलपति मिश्र, भिखारीदास ने औचित्य सिद्धांत की बात अभिधार्थ निर्णय की कसौटी में रखी। डॉक्टर नगेंद्र औचित्य को जहाँ रस के संदर्भ में विवेचित करते हैं, तो वहीं डॉक्टर बी राघवन औचित्य को काव्य का एकमात्र तत्व मानते हैं। ये हो गया हमारा औचित्य। अब हमारी बची है रस निष्पत्ति, साधारणीकरण। देखते सिलेबस देख लेते हैं हम यूनिट 3 का। ये हो गया हमारे ये दोनों हो गए हैं। कल पढ़ेंगे हम रस निष्पत्ति और साधारणीकरण, फिर पढ़ेंगे शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, फिर प्लेटो, अरस्तु, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, टी.एस. एलियट। फिर ये तो छोटे छोटे टॉपिक बचेंगे हमारे। आज वाला ही सबसे ज़्यादा बड़ा था। कल तो छोटी क्लास होगी, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना पसंद आए तो।
और देखते रहना क्लास, इसीलिए आगे। धन्यवाद।